लोगों की कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डर होता है मंगल दोष को लेके। कुछ लोग इसे कुज दोष कहते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बोल दिया जाता है कि आप मांगलिक हैं। ये वर्ड सुनते ही लोगों में अलग ही टाइप का एक डर आ जाता है। आज इस वीडियो में हम पहले चेक करेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिससे पता चलेगा कि आप मांगलिक हैं कि नहीं। पहले वो। सेकंड, इसके बहुत सारे कैंसलेशन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, अननेसेसरी डर बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम कैंसलेशंस के कौन से रूल्स हैं वो भी चेक कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आप मांगलिक हैं या नहीं। इन केस आप हैं तो वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद फिर आप एक अच्छा मैरिज के लिए स्टेप ले पाए। ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे परंपरा के तहत मिली हुई है, ऑल द वे गोइंग बैक टू पंडित संजय रथ। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से बेस्ट ऑफ माई प्रैक्टिस, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपके साथ ये शेयर कर पाऊँ, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डर है, वो एटलीस्ट हम ख़त्म कर पाए। नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम ऑकल्ट। आज मांगलिक नॉन मांगलिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी कंडीशंस है जो मांगलिक बनाते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, आपकी कुंडली कौन से भी लगन से स्टार्ट हो रही हो, ये हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो आपने देखना है कि इन घरों में अगर आपका मंगल आ रहा है तो यहाँ पर इशू आएगा। अब हाउसेस कौन से? 1, 4, 7, 8 एंड 12। अगर इन घरों में से कहीं पर भी आपकी मंगल की प्लेसमेंट है तो आप मांगलिक कहला जाएंगे। कुछ साउथ में स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स दूसरे घर को, मतलब ये वाला घर भी काउंट करते हैं इसके अंदर। तो ये वाले, तो यहाँ से अगर आइडिया लगाया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ लोग तो फिर मांगलिक होंगे ही होंगे, क्योंकि कितने चाहते 12 में से इतने घरों में तो ऑलरेडी ये वाला दोष आ ही रहा है। अब जब ये दोष आ गया तो आपको मांगलिक काउंट किया जाएगा। अब बहुत सारे इसके कैंसलेशंस होते हैं, हम पहले वो चेक करेंगे। देखिए, जो 7 एंड 8 का मांगलिक है ना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन मानी जाती है आउट ऑफ ऑल दी मांगलिक। यहाँ पर चेक करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ इम्प्लीकेशंस आएंगे तो उनको सॉल्व करना इज़ अ मेजर थिंग। अब कैंसलेशन की बात करते हैं। कैंसलेशन में बहुत सारे रूल्स हैं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हेल्प करने कौन आता है? द ग्रेटेस्ट मेलेफिक, जो कि है शनि। सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सैटर्न आपके 1, 4, 7, 8, 12, अगर आपके पार्टनर, अगर किसी के अंदर मांगलिक दोष है ये वाले हाउसेस में हो गए और उनके पार्टनर में शनि इन घरों में प्लेस्ड है, तो वहाँ पर इसका कैंसलेशन मान लिया जाएगा। अब ये जो कुज दोष है वो बन किसकी वजह से रहा है? मंगल की वजह से। अगर मंगल नीच हो गया, कंबस्ट हो गया, ठीक है, या फिर डिबिलिटेटेड हो गया, रेट्रो हो गया, ठीक है, और किसी भी कंडीशन की तरफ से वो वीक हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम मानेंगे कि मांगलिक दोष कैंसिल हो गया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कैंसिल बार बार कह रहा हूँ तो कभी वो कैंसिल नहीं होता, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ही कम हो जाती है कि हम उसे कैंसिल के बराबर समझते हैं। होता वो डेफिनेटली है, बट उसे ना के बराबर समझा जाएगा, तो विच इज़ कैंसिल। तो अगर मैं कैंसिल बोल रहा हूँ तो आप ये उसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये हो गया। सेकेंडली, और क्या सिचुएशंस हो सकती है? जब भी ये मंगल 1, 4, 7, 10, मतलब आपकी जहाँ पर मंगल लिखा और वहाँ पर इनमें से कोई भी एक नंबर साथ में राशि का लिखा हुआ है, जब भी मूवेबल राशि में मंगल आ जाता है तो उसे भी हम मानेंगे कि यहाँ पर मांगलिक दोष कैंसिल हो गया। आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पर वीनस भी बहुत हेल्प करता है। शुक्र के साइन में जब मंगल प्लेस्ड हो, मतलब वो घर तो यही है बट वहाँ पर जो राशि है वो शुक्र की कौन सी राशि है? 2 और 7, तो भी यहाँ पर मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। और कौन हेल्प कर रहा है? बुध की कौन सी राशि है? 3 और 6। अगर 3 और 6 नंबर भी वहाँ पर लिखा है तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा है। ये एक अलग से सिचुएशन निकल कर आ गई। अब ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसके आगे भी है। अब देवगुरु बृहस्पति की भी बात कर लेंगे, वो भी सपोर्ट के लिए आएंगे। तो जो जुपिटर है, जब वो केंद्र में हो 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के हाउसेस हो गए, तब भी यहाँ पर मान लिया जाएगा कि दोष कैंसिल हो गया या ऑलमोस्ट कैंसिल के बराबर आ गया, ठीक है। और अगर फीमेल के चार्ट में 1, 4, 7, 10 जुपिटर आ गया, गुरुग्रह आ गया, साथ में 5वें और 9वें घर में भी आ गया, तो भी यहाँ पर माना जाएगा कि वो
कैंसिल हो गया। ये हाउसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर राशि थी, ठीक है, यहाँ पर अब मैं हाउसेस के, तो भी ये माना जाएगा कि ये कैंसिल हो जाता है। तो दैट इज़ अनदर थिंग। अब सिर्फ यही तक नहीं, गुरु ग्रह, चंद्रमा, ठीक है, और मर्क्यूरी, अगर इसके साथ मंगल बैठ जाए, मतलब इन घरों में मंगल बैठा है, मांगलिक है, बट गुरु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसकी युति चंद्रमा के साथ है, या उसकी युति मर्क्यूरी के साथ है, बुध ग्रह के साथ है, तो भी कैंसिल मान लिया जाएगा। यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अगर इन्होंने एस्पेक्ट भी कर लिया, मतलब दृष्टि भी डाल दी, ठीक है, तो भी वो यहाँ पर कैंसल्ड मान लिया जाएगा। तो इतने सारे ग्रह यहाँ पर मिलके कैंसलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। अगर देखिए ये मैरिज का है, ठीक है, मैरिज में ही इसका सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन है, तो नमाज को हम नहीं भूल सकते, ठीक है। तो जो D9 चार्ट है उसमें भी चेक करेंगे। सबसे पहले मंगल ओन साइन में आके बैठ गया, ये D1 में भी होगा, D9 में होगा ओन साइन, ठीक है, तो भी यहाँ पर उसकी कैंसिल है। अब ओन साइन कौन से, उसके 1 और 8, खुद की ही राशि में 8 गया तो भी मान लिया जाएगा। नमाज में 1 और 8 में आ गया तो भी यहाँ पर उसका कैंसिलेशन मान लिया। वो अगर यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो गया, ठीक है, एग्जॉल्टेड अब मंगल कहाँ पर होता है, 10वीं राशि में, तो उसको मान लिया है। और अगर वो कैंसर, कर्क राशि और सिंह राशि, लियो, इनमें भी D9 में बैठा हुआ है, तो भी उसको कैंसलेशन मान लिया जाएगा। तो ये मल्टीपल यहाँ पर रूल्स हैं जो हमें बताते हैं। और सबसे जो कॉमन रूल है जो सबको ही पता, अगर बोथ आर मांगलिक, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये मल्टीपल रूल्स है यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बहुत 90, मैं बोलूँगा 95% ऑफ केसेस में ये चल जाता है। सिर्फ सम केसेस है जहाँ पर ये बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करता है, जनरली उसमें भी 7 में और 8 में भी होता है, और ये कैंसलेशन नहीं हो रहे होते, तब जाके हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि ये इशू इतना ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कैंसिल डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक डर का माहौल बना दिया जाता है कि आपका पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा, उसको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। बट इन केस अगर वो बहुत ही सीवियरली हो, और जो 99% 95% केसेस में नहीं होता, जितने भी आज तक मैंने कंसल्टेशन किए हैं मैच मेकिंग के ऊपर, जिनमें भी मांगलिक दोष थे, ठीक है, आज तक, अब मेरा ये लक मान लो कि सब में वो कैंसिल हो ही रहा था। दे आर हैप्पीली मैरिड और उनका अच्छे से आगे अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है। तो यही वो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल। अब मेरी नॉलेज होगी, मेरे गुरुओं की नॉलेज हो गई, उन्होंने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा, वहाँ से नॉलेज हो गई, तो अब तक ये जो कंबाइंड एक्सपीरियंस आप लगा लो, तो इसमें तो ये कैंसलेशन जब हो रहे हैं तो तब अच्छा रिजल्ट ही आया है। तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इन केस आपको ये समझ आ गया, बहुत अच्छा, आप खुद से कर सकते हैं। इन केस आपको हेल्प चाहिए, आप कंसल्टेशन बुक करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड आई होप कि मैं आपका ये जो डर है, ये जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर पाया हूँगा। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।